नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस वक्त जो देश में हालात है वो देखे जा सकते हैं। उन्नाव रेप केस में लगातार आए दिन प्रदर्शन भी देखे गए हैं, मांग भी देखी गई है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें पीड़िता को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि उन्नाव रेप केस में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है वो ये कहा गया है कि उनको रिहा नहीं किया जाएगा अभी, और साथ ही उन्हें नोटिस भी जारी करने का कोर्ट ने आदेश दिया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा ना करने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करने को रोक दिया है। इसी के तहत सेंगर के आजीवन सजा निलंबित करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। यानी कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था उसके बाद से मामला जब सुप्रीम कोर्ट के में सुनवाई हुई आज काफी देर तक, तो उसमें तर्क वितर्क रखे गए, जिसके बाद से रिहाई पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद पीड़िता के परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और साथ ही हमने देखा कि कोर्ट के बाहर किस तरीके से प्रदर्शन भी हो रहे थे। तो अभी हाल फिलहाल में मामला सामने आया है। पीठ में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि पॉक्सो कानून में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा को लेकर अभी अस्पष्टता है, जिस पर और विचार किया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी के साथ सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि सेंगर एक प्रभावशाली स्थिति में था जब ये पूरी वारदात घटी थी। यानी कि जब ये पूरा रेप केस हुआ था वो पावरफुल पोजीशन में था, उसे पॉक्सो के तहत दोषी ठहराया गया और वो पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में भी दोषी है। इससे पहले 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहते हुए सेंगर की सजा को निलंबित किया था कि उसने ऑलरेडी 7 साल 5 महीने की सजा वो काट चुका है। इस वजह से दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से वो आदेश दिया गया था, जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। कुलदीप सिंह सेंगर ने दिसंबर 2019 के ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो जेल में ही रहा, क्योंकि वो रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के मामले में 10 साल की जेल की सजा काट रहा था। और ये मामला लगातार पुराना है और काफी वक्त से चलता आ रहा है, लेकिन जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था रिहाई का, उसके बाद फिर ये जब रेप पीड़िता का परिवार सामने आता है, उनकी यही मांग थी कि वो लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे अगर ये आरोपी जेल से बाहर आता है। तो सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी पाया गया है। पॉक्सो कानून की धारा 5 के तहत घोर यौन अपराध के लिए तय सजा का उन्होंने हवाला दिया। कहा कि इसमें कम से कम 20 साल की कैद या दोषी की पूरी प्राकृतिक उम्र तक जेल या फिर मृत्यु दंड का प्रावधान इसमें है। उन्होंने ये दलील दी। तुषार मेहता ने कोर्ट से आगे कहा कि सेंगर पीड़िता के पिता के हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया है और इसी वजह से वो जेल से बाहर नहीं आ सकता है। यानी सीबीआई का तर्क ये था कि सेंगर के खिलाफ अपराध बेहद गंभीर है। एक तो इसमें पॉक्सो का मामला सामने आता है, पीड़िता के पिता के मौत का मामला सामने आता है, जिसकी वजह से ये मामला गंभीर है। सेंगर के ऊपर जो अपराध हैं वो गंभीर है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हत्या के मामले में सजा नहीं होती तो क्या सेंगर जेल से बाहर होता, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। पीड़िता और उसके परिवार के लिए खतरे की स्थिति पैदा कर सकता था, ऐसा उनका कहना था कि अगर आरोपी जेल से बाहर आता तो उनके लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता था। तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि सेंगर अपराध के समय एक प्रभावशाली व्यक्ति था, वो दबदबे वाला व्यक्ति था, वो विधायक था, और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए, इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। चाहे वो उस वक्त पब्लिक सर्वेंट था या नहीं था, लेकिन वो एक प्रभावशाली व्यक्ति उस वक्त था। तुषार मेहता ने आगे बताया कि पीड़िता 16 साल से भी कम उम्र की थी, इसलिए आरोपी का प्रभाव और ज्यादा मायने रखता है। यानी कि 16 साल से कम उम्र की एक बच्ची थी, एक लड़की थी जिसके साथ ऐसा अपराध किया गया। तो ऐसे में इस बात का भी खास ध्यान रखा जाए कि उस वक्त जो उम्र थी वो काफी छोटी थी। तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में अधिकतम सजा लागू होती है और सेंगर को पॉक्सो कानून के तहत गंभीर यौन अपराध का दोषी ठहराया जा चुका है। दलील देते तुषार मेहता ने कहा सेंगर उस इलाके का विधायक था जो अपने आप में एक पोजीशन रखता है, उसके नीचे लोग काम करने वाले हैं, उसके लोग सुनने वाले हैं। एक विधायक अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्ति होता है, दबदबा होता है, और वो बेहद ताकतवर व्यक्ति उस जगह का माना जाता था, इसलिए उसके प्रभाव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। और ये जाहिर सी बात है,
आप विधायक की पोजीशन पे हैं, आप ताकतवर हैं, आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। और पीड़िता की तरफ से ये कहा गया था, ये हवाला दिया गया था, ये बोला गया था कि नौकरी दिलाने के बहाने से उनके साथ ये तमाम चीज़ें घटी हैं और वो न्याय की मांग लगातार करती हैं। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट के उस आदेश को रोका गया है जो उनकी सज़ा को निलंबित करने वाला था, रिहा करने वाला था, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रोक दिया है, नोटिस भी जारी किया है जिससे सेंगर से जवाब भी मांगा गया है। फिलहाल पीड़िता को राहत इसलिए है क्योंकि उनकी रिहाई पर, आरोपी की रिहाई पर रोक लगा दी गई है। इसमें और भी डिस्कशन होना बाकी है। पब्लिक सर्वेंट है या नहीं, इस पर एक लंबा चौड़ा डिस्कशन होना बाकी है क्योंकि इस पर भी मामला सजा तय होती है। तो ये पूरा मामला गंभीर है और लगातार इसमें कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ रही हैं। जो प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं वो न्याय की मांग के लिए हो रहे हैं कि क्या एक आरोपी को जेल से बाहर अगर वो आता है तो तमाम जितनी भी ऐसी वारदातें लड़कियों के साथ घटी हैं, क्या वो महिलाएं सेफ हैं? जो इसमें विक्टिम है, जो महिला है, क्या वो उनके लिए सेफ है कि जिसने उनके साथ ऐसी घटना की है वो अगर जेल से बाहर आ जाए तो उनके मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल जो अपडेट है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगा दिया है। इस पूरे मामले में जितने भी अपडेट्स होंगे क्राइम तक आपको लगातार अपडेट करता रहेगा। धन्यवाद।